नमस्ते। कंप्यूटर ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि इनके बिना एक दिन के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतने जरूरी हैं क्यों? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए। मान लीजिए कल सुबह हम सब उठते हैं और दुनिया से सारे के सारे कंप्यूटर्स बस गायब हो जाते हैं। क्या होगा तब? सबसे पहली चीज, हमारे मोबाइल फोन वो काम करना बंद कर देंगे। अपनों से बात करने का, उनसे जुड़ने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। पैसों की जरूरत पड़ गई तो कोई भी एटीएम काम नहीं करेगा। कैश निकालने के लिए बैंकों के बाहर न जाने कितनी लंबी लाइनें लग जाएंगी। और ऑनलाइन पेमेंट्स वो तो भूल ही जाइए। ना कोई बिल भर पाएगा, ना ही कुछ खरीद पाएगा। पूरी की पूरी इकॉनमी जैसे थम सी जाएगी। कहीं जाना हुआ तो गूगल मैप्स के बिना अनजान रास्तों पर भटकना तो जैसे पक्का ही है। और सबसे डरावनी बात, अस्पतालों का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। मरीजों का रिकॉर्ड, उनकी रिपोर्ट्स, बिलिंग, सब गड़बड़ा जाएगा। जिंदगी अचानक से बहुत धीमी, मुश्किल और असुरक्षित लगने लगेगी। ऐसा पता है क्यों होगा? क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए एक अदृश्य सहायक, एक इनविजिबल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। वो चुपचाप हमारे सारे काम संभालते रहते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। चलिए देखते हैं कि ये असिस्टेंट असल में काम कैसे करता है। कंप्यूटर को एक बहुत ही काबिल, एक सुपर एफिशिएंट पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जो इनके काम करने के तरीके को बिल्कुल साफ-साफ समझा देती है। तो इस असिस्टेंट में ऐसा क्या खास है? अरे ये तो सब कुछ याद रखता है, 24 घंटे 7 दिन काम पर लगा रहता है, कभी थकता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर इसे सही इंस्ट्रक्शन मिलें तो ये गलती ना के बराबर करता है ना कमाल की चीज? तो इस असिस्टेंट के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं, कौन सी खास शक्तियां हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत है रफ्तार, यानी कि स्पीड। देखिए, जिस काम को करने में हम इंसानों को घंटों लग सकते हैं, कंप्यूटर उसे बस कुछ सेकंड्स में निपटा सकता है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और मुश्किल काम पलक झपकते ही हो जाते हैं। इसकी दूसरी सुपर पावर है स्टोरेज, मतलब हर तरह की जानकारी को सहेज कर जमा करके रखने की कमाल की क्षमता। कंप्यूटर बहुत ही छोटी सी जगह में हजारों लाखों तस्वीरें, वीडियोस और न जाने कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी की यादें एक छोटी सी डिवाइस में समा सकती हैं। और इसकी तीसरी शक्ति है एक्यूरेसी, यानी हर काम को बिल्कुल सटीक, बिना किसी गलती के करने की काबिलियत। अगर कंप्यूटर को सही निर्देश दिए जाएं तो वो हिसाब किताब में कोई गलती नहीं करता। इससे इंसानों से होने वाली गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। तो हमने इन सुपर पावर्स के बारे में तो जान लिया। अब ये देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये असिस्टेंट इन ताकतों का इस्तेमाल करता कैसे है। ऑनलाइन बिल पेमेंट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम पेमेंट ऐप खोलते हैं, बिल की डिटेल्स डालते हैं, सिस्टम हमारे अकाउंट को चेक करता है, पैसे ट्रांसफर होते हैं और हमें तुरंत कंफर्मेशन मिल जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्यूटर की स्पीड और एक्यूरेसी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है अस्पतालों में आया बदलाव। सोचकर देखिए, पहले सब कुछ कागजों पर होता था, डेटा खोने का कितना खतरा रहता था और इलाज भी धीमा था। लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड्स और सिक्योर स्टोरेज की वजह से इलाज न सिर्फ तेज हुआ है, बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो गया है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर को लेकर कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि कंप्यूटर तो भाई सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि आज डॉक्टर से लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान तक हर कोई बिलिंग और पेमेंट्स के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। और ये सोचना कि अरे हमारी तो आईटी की जॉब नहीं है, हमें कंप्यूटर की क्या जरूरत, यकीन मानिए आज के जमाने में यह सबसे बड़ी भूल होगी। और इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो डिवाइस जो हर समय हमारे हाथ में रहती है, हमारा स्मार्टफोन। असल में वो एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर ही तो है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर हमारे वो शक्तिशाली अदृश्य सहायक हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को तेज, ऑर्गेनाइज्ड और एक दूसरे से जुड़ा हुआ बनाते हैं। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमें इनकी जरूरत क्यों है, तो एक नया और दिलचस्प सवाल मन में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंप्यूटर अभी तक नहीं कर सकते। इस पर सोचेगा जरूर।